गुड मॉर्निंग। सब लोग यहीं पे हैं? आवाज सबकी नहीं आई थी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है। एक बहुत जोरदार ताली हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर कपल के लिए। आज कितने लोग इस बिजनेस मीटिंग में आए हैं? नए लोग कितने यहाँ पे पहली बार, या स्टार एजेंट से नीचे वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? ग्रेट, काफी लोग हैं। एक जोरदार ताली आप सबके लिए। तो कैसा लग रहा है अभी तक? कल से आज तक कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सिर्फ इधर वालों को लग रहा है। इधर वालों को कैसा लग रहा है? कैसा? और सबको कैसा लग रहा है? तो एक बार अपनी एक्साइटमेंट को जरा चिल्ला के दिखाइए। कितना एक्साइटमेंट कल से अभी तक आया है? क्या बात है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ूंगा और सबसे पहला जो काम है, ऊपर वाले को धन्यवाद देना। ये दे के आए हैं आप लोग। आप रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रोज पूजा करते हैं? डेली। हिंदू होंगे पूजा करते होंगे, मुस्लिम होंगे प्रार्थना करते होंगे, आप जो भी करते हैं डेली वाले बहुत सारे लोग हैं। तो प्रार्थना में डेली आप क्या करते हैं? रोज जो प्रार्थना करते हैं आप, उसमें क्या करते हैं? आप मांगते हैं कि थैंक यू बोलते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। थैंक यू बोलना हमें पता ही नहीं है। आज आप मांगिए मत। आज जो प्रार्थना आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है। तो आप अपनी आंखें बंद करके एक बार दिल से बोल डालिए थैंक यू। मुंह से नहीं बोलना है। कर लिया? दोस्तों, ये थैंक यू इतना पावरफुल है। आप टेबल पे बैठे हैं, कोई बंदा पानी ला करके दे, आप प्यासे हैं, आपको एक गिलास पानी ला करके दिया उसने, आप उसको मुस्कुरा के बोलो थैंक यू। वो आपसे पूछेगा और चाहिए क्या? ऐसा होता है नहीं होता है? कितना पावरफुल है ये। आपको बिना मांगे दूसरा ग्लास मिलेगा। ऊपर वाले को आप रोज थैंक यू बोलना शुरू करो दोस्त, बिना मांगे। चीजें दौड़ के जीवन में आएगी आपके। और मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। आपके ग्रेट अपलाइन, उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में लाया है। दोस्तों, इस बिजनेस में हम लोग आए हैं किस चीज के लिए? यहां पे तीन चीजें हैं। स्वास्थ्य है, धन भी है, और क्या है? आप किस चीज के लिए इस बिजनेस में आए? तीनों। डिएक्शन वाले हमेशा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, कोई एक नहीं चुनना, तीनों। तू जाएगा कहां बच के? लेकिन दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, तो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि तीनों बहुत अलग अलग चीजें। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो यहां पे सारे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट डिएक्शन के रखें। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इसको कंज्यूम कीजिए, स्वास्थ्य मिलता है।
आपको धन चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम पे काम कीजिए, धन भी आता है। लेकिन समृद्धि क्या है? समृद्धि तब आती है जब धन के लिए सोचते नहीं है और बिना सोचे आए जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? समृद्धि बोलते हैं। पैसे के लिए काम करके कभी भी समृद्धि नहीं आती। दुनिया में जितने लोगों ने समृद्धि पाई है ना, पैसों के लिए काम करके समृद्धि नहीं पाई है दोस्त। समृद्धि पाने के लिए कुछ अलग करना होगा। आप लोग क्या पाना चाहते हैं डीएक्शन में? सिर्फ स्वास्थ्य, सिर्फ धन, या सिर्फ समृद्धि भी? क्योंकि समृद्धि में क्या है? इन होल है, सब इंक्लूड है। तो समृद्धि पाने का जो मंत्र है ना, सिर्फ डीएक्शन नहीं, दुनिया के जिस फील्ड में हो, जिस काम में हो, उस काम में सेवा, साधना, समर्पण, ये तीन चीज अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं ना, आप जिस काम को कीजिएगा उस काम में समृद्धि आती है। चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो। यहां पे कुछ लोगों की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं। शुरुआत में दो बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा जी, धीरू भाई अंबानी जी। इन लोगों ने क्या किया है दोस्त? एक भारत, मैं कहूँगा ऐसे बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि भारत में बहुत बार हम लोग बिजनेसमैन को गाली देते हैं कि अरे वो तो पैसा बनाता है। लेकिन ये लोग सोसाइटी के लिए, अभी कोरोना आया था, इन दोनों घरानों ने क्या किया था? पैसों की बौछार की थी लोगों की मदद करने के लिए। एक बिजनेसमैन बड़ा कब बनता है? इनके लाइफ में समृद्धि है कि नहीं है? लेकिन ये समृद्धि क्यों आती है इनके लाइफ में? क्योंकि ये लोगों की सेवा करते हैं इनके प्रोडक्ट के थ्रू। ज़्यादा पीछे मत जाइए, आज से कुछ साल पहले 2G का ज़माना था, जब याद है? 2G के ज़माना में 2G डेटा भरवाने के लिए महीने में 700 रुपये खर्च होते थे। टाटा फोर्टन जैसी कई सारी कंपनियां थी उस समय, प्रोवाइडर थे। 2G डेटा 700-800 रुपये खर्च करके हम लोग लेते थे। और वीडियो तो भूल जाइए, फोटो भी कैसे आता था उसमें? गोल गोल घूमने के बाद आता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी के बेटे ने क्या किया? इन्होंने 4G लॉन्च किया, और 4G लॉन्च किया 2G से कहीं सस्ते। आज भी आपको कितने में मिलता है महीने भर का 4G? लगभग 300 रुपये में। बहुत लोग गाली देते हैं कि यार ये दाम बढ़ा रहा है। दिमाग लगाओ यार, 2G तुम 700 में लेते थे, अभी 4G कितने में ले रहे हो? ये बंदा सेवा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? सेवा करके जीवन में समृद्धि आती है दोस्त। पैसे के लिए बंदे को भागना नहीं पड़ता है। देन यहां पे महेंद्र सिंह धोनी है। एक खिलाड़ी अपने जीवन में क्या करता है दोस्त? साधना और समर्पण। एक आम क्रिकेट खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला लड़का जो है ना, ढेर सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो क्रिकेट इसलिए खेलते हैं कि खिलाड़ी कोटा में मुझे नौकरी लग जाए। बहुत सारे बच्चे इसलिए क्रिकेट खेलते हैं। और ये बंदे की समर्पण साधना ऐसी थी कि लगी हुई नौकरी को क्या किया इसने? छोड़ दिया। इसकी साधना थी कि मुझे क्या करना है? क्रिकेट खेलना है। आज इनके लाइफ में समृद्धि है या नहीं है? तो एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि सेवा, साधना, समर्पण, डिटेल में बताऊंगा, लंबा समय लगेगा, शॉर्ट में चलना है, आज समय कम है। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग दुनिया में आप सफल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीजें आपको उनके जीवन में नजर आएगी कि वो सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के जिस फील्ड में। देन ये सेवा, साधना, समर्पण आप कहाँ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से उठा के कहीं पहुंचाएगा आपको। आपके काम को बस बिंदास तरीके से आपको करते जाना है।
सामने वाला क्या सोच रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें मजा लेते रहो। सेवा, साधना, समर्पण, इसको पहचानते हैं ना आप लोग? कहां से जर्नी शुरू हुई थी? आज ये बंदा कहां पे? इस बंदे का इंस्टा अकाउंट फॉलो करके देख लीजिए, क्या लाइफस्टाइल है बंदे की। एक रोड पे चाय बेचने वाला बंदा आज कहां पे खड़ा है? इसके पीछे दोस्त एक ही मंत्र काम कर रहा है, आपकी सेवा, साधना और समर्पण से जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतनी बड़ी समृद्धि आपके जीवन में आती है। यह मंत्र आपको याद रखना है। जितने लोगों तक पहुंचते हैं आप, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका हमको हमारी कंपनी देती है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस ग्रेट विजनरी पर्सनालिटी के लिए। बस इतना ही, इतना ही। तो दोस्तों, आज जीवन में समृद्धि कैसे आएगी, उन पावर्स को हम लोग देखते हैं। आप बाहर ही बाहर कितना भी काम कर लीजिए, नेटवर्क कैसे बहुत अच्छा बनाना है ये आपको भरत जी बहुत अच्छा सिखाएंगे। उससे अच्छा मैं नहीं सिखा सकता। ये अभी शर्मा सर सिखा के गए हैं। फिर हमारे छोटे पैकेट बड़े धमाका भी आने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपको देने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनके ऊपर शायद आपका ध्यान नहीं जाता है, आपको जानना चाहिए कि वो कौन सी इनविजिबल पावर्स हैं जो जीवन में समृद्धि लाती है। दोस्तों, ये इतना बड़ा जो विशाल ब्रह्मांड है, ये कुछ नियमों पे चलता है। ऐसा है या नहीं है? ये सब कुछ कितनी सटीक तरीके से चल रहा है। ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, क्योंकि वो नियमों से बंधा हुआ, और इसलिए खूबी क्या है कि सब कुछ एकदम सटीक चलता है। हमने जब से जन्म लिया है, और हमारे जन्म होने के लाखों वर्ष पहले से भी सूरज अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन हम लोग जगे और बोले कि आज सूरज पूरब में नहीं आया? एक नियम है जो एक समान काम कर रहा है, जिसकी बदौलत ये ब्रह्मांड चलता ही जा रहा है। और जो प्रकृति के नियम होते हैं वो पूरी दुनिया में एक समान काम करते हैं, हर व्यक्ति पे एक समान काम करते हैं। प्रकृति की एक ताकत है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जानते हैं सभी लोग। एक अच्छा आदमी इस बिल्डिंग के छत पे चढ़ के कूद जाए तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। वो अच्छा आदमी है भाई, फिर भी नीचे जाएगा। अच्छा, एक बुरा आदमी ऊपर चढ़ के कूद गया, वो कहां जाएगा? अच्छा भी नीचे, बुरा भी नीचे। एक पतला आदमी, मेरे जैसा आदमी चढ़ के कूदा, कहां जाएगा? एक थोड़ा चौला आदमी कूदे, वो कहां जाएगा? गोरा भी नीचे, काला भी नीचे, छोटा भी नीचे, लंबा भी नीचे। क्योंकि वहां पे कौन सा नियम काम कर रहा है? वहां पे प्रकृति की पावर काम कर रही है, प्रकृति का सिद्धांत काम कर रहा है। प्रकृति का नियम, कहीं भी भेदभाव। तो दुनिया ऐसे ही कुछ नियमों पे चलती है, उस नियमों में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। हमको देखना यह है कि क्या हम उन नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उन पावर्स में सबसे पहली जो पावर आती है, इट इज पावर ऑफ क्लैरिटी। ये बहुत बड़ी पावर है। दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई है, उनमें एक चीज कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? कि वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आप लोग लखनऊ आए हो अभी, तो लखनऊ आने के लिए आप में से कितने लोगों ने टिकट कटाई होगी, ट्रेन की, फ्लाइट की, या जैसे भी आप आए हैं। तो टिकट कटाने जब आप गए तो आपने क्या बोला कि मुझे वहां की टिकट दे दो जहां पे मुलायम सिंह
रहते थे, ऐसा बोला था आपने क्या? या जहां मायावती जी रहती थी, ऐसा बोला था आपने? आपने क्या बोला था? एकदम क्लियर कट, कहां की टिकट चाहिए? लखनऊ की टिकट चाहिए। अगर ये क्लियरिटी नहीं होती तो लखनऊ की टिकट मिलती क्या? नहीं मिलती। लाइफ में ऐसा ही होता है, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी आपके पास, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बहुत शानदार मूवी है, और इस मूवी, ये तो अंग्रेजी में है, हिंदी मूवी, ये देखिए आप लोगों ने। पावर ऑफ क्लैरिटी का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है। और ये दो कहानियां बहुत जबरदस्त रूप से मैच होती हैं, इनकी कहानी और इनकी कहानी दोनों आप दोनों मूवी देख डालिए ना, एकदम सेम टू सेम। इन दोनों कहानियों में खास चीज क्या है कि ये जो बंदे आपको बीच में देख रहे हैं, बच्चे छोटे हैं लेकिन एकदम क्लियरिटी है कि इनको लेकर के कहां पे जाना है। बचपन से ही क्लियर कि बच्चों को मुझे फ्यूचर कैसा क्रिएट करना है। क्लियरिटी की ये पावर होती है दोस्त। लेकिन आम आदमी के साथ दिक्कत क्या है? आम आदमी भगवान से मांगने में भी क्लियर नहीं है। हम भगवान से मांगते भी सीधा नहीं है। एक लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी माँ को खूब बढ़िया दामाद दीजिए। उसको शादी करने की इच्छा थी। तो क्या मांग रही है भगवान से? हे भगवान, मुझे मेरी माँ को बहुत अच्छा दामाद दीजिए। वो भगवान से रोज प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, मेरी माँ को बहुत अच्छा दामाद दीजिए। वो दो बहन थी। कुछ दिन में उसकी छोटी बहन, एक बहुत अच्छे डॉक्टर था लड़का, उसके साथ भाग के शादी कर ली। उसकी मां को दामाद मिला कि नहीं? भगवान तो सुन रहा था, लेकिन इसके मांगने में क्लियरिटी नहीं थी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि क्लियरिटी चाहिए कि हम डीएक्शन में आए हैं, चाहिए क्या। बात समझ में आ रही है? देन दूसरी जो पावर है, दैट इज पावर ऑफ इंटेंशन। इरादा क्या है? किसी काम को आप कर रहे हैं, उस काम को करने, लोग बोलते हैं कि कर्म का फल मिलता है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें सुधारना चाहूंगा दोस्त, कि फल कर्म का नहीं मिलता है, फल इंटेंशन का मिलता है। आपका उस काम को करने में इंटेंशन क्या है? यहां पे दो लोग दिख रहे हैं आपको, एक फौजी है, एक आतंकवादी है। दोनों की गोली चलेगी तो सामने कोई मरेगा नहीं मरेगा? कर्म दोनों के कैसे हैं? गोली चलेगी, सामने वाले की जान जाएगी। कर्म एक है, लेकिन फल मिलेगा पता है किस चीज का? क्योंकि दोनों के इंटेंशन अलग है। एक बुरा काम करने के लिए मार रहा है, एक शांति के लिए मार रहा है। फल कहां से आएगा? इंटेंशन क्या है? आप डीएक्शन करते हो ना, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में निकल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, किस इंटेंशन से मिल रहे हो? सामने वाले को बस बेच लेना है, टोपी पहना देनी है, 3000 पीवी बना लेना है। अगर इस इंटेंशन के साथ चल रहे हो तो दोस्त छोटी सफलता मिलने वाली है, समृद्धि जीवन में नहीं आने वाला है। तो जो आप काम करते हैं ना, उसके पीछे की इंटेंशन को चेक कीजिए। देन पावर ऑफ इमोशंस। व्हाट्सएप पे हम लोग जवाब देते हैं किसी भी चीज का, तो एक फोटो भेज देते हैं, उसमें तस्वीर देख के मन में कैसी भावना आ रही है? गुस्से वाली भावना है। ये वाली तस्वीर देख के खुशी है आप, बहुत बढ़िया। देन कैसी भावना आई है? ये कैसी भावना है?
मजा आ रहा है इसमें। ये कैसी भावना है? ये कौन सी भावना है? शब्दों में बताइए कौन सी भावना है? लोग इतने शर्माते हैं ना यार। प्यार का मतलब ही ये धरती वालों ने बिगाड़ दिया यार। आप मां से प्यार करते हो कि नहीं? पिताजी से करते हो कि नहीं? बहन से करते हो कि नहीं? भाई से करते हो ना? देश से करते हो ना? तो प्यार को इतना संकुचित क्यों देख रहे हो? बहुत बड़ी चीज है प्यार, और ये बहुत बड़ी पावर है। प्यार जो है अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। कल मैंने एक शायरी सुनाई थी आपको, याद है? कोई बता सकता है? किसको याद हो गई गुरु? आइए बताइए। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। उसके बाद फिर भूल गया। एक लाइन और है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये शायरी ना मेरे मतलब एकदम दिल में बसती है। आप उसको फील करोगे ना, जर्रे जर्रे में उसका नूर है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, कन कन में भगवान है। जर्रा जर्रा मतलब क्या होता है? कन कन। तो जर्रे जर्रे में उसका नूर है, मतलब कन कन में ईश्वर है। और झांक खुद में वो ना तुझसे दूर है। ईश्वर आप ही में। दोस्तों आप ध्यान से देखो, जिन लोगों ने भी ईश्वर को पाया है, बाहर नहीं पाया है, अंदर पाया है। भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए, ईश्वर कहां मिले उनको? जंगल में नहीं मिले थे दोस्त, ऐसा नहीं है सामने आके प्रकट हो गए थे। जब वो अंदर डूबे थे, महावीर को कहां मिले? प्रॉफिट मोहम्मद को कहां मिले? ये सब लोगों को ईश्वर कहां मिला है? तो वो ना तुझसे दूर है। और है इश्क अगर उससे, अगर आपको ऊपर वाले से सच में इश्क है तो सबसे इश्क कर। अगर आप ऊपर वाले को प्यार करते हैं तो आपको किससे किससे प्यार करना है? किससे किससे? सिर्फ पत्नी से? सिर्फ मां बाप से? किससे बोला जा रहा है? आपको प्यार बांटना है। फिर अगर आपको ऊपर वाले से प्यार है तो क्या करना है? प्यार बांटना है। इश्क अगर उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है, यानी ऊपर वाले की पूजा यही है। जब आप सारी दुनिया से प्यार करते हो तो क्या होता है? यही पूजा हो जाती है। और यही मुझे दोस्तों यही समझ में भी आता है। मैं डेली नहाता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ मंदिर में जाके, लेकिन मेरी इबादत यही है। मैं बाकी बहुत ज़्यादा विधि विधान में यकीन नहीं करता हूँ। तो ये लव की वो पावर है दोस्त। आप सबको लव करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, डी एक्शन में जिसके पास समृद्धि है ना, वो कहाँ पे लव करता है? पहला लव उसका किससे होता है? प्रोडक्ट से लव। ये शुरुआत है। प्रोडक्ट से लव होना शुरू हो गया मतलब क्या है? कि अभी डी एक्शन में काम आपका शुरू हुआ, अभी समृद्धि घर में आई नहीं है। समृद्धि चाहिए तो आपको लव बढ़ाना होगा। किससे लव करना होगा? आपका जो कस्टमर है वो आपके पैसे की मशीन नहीं है। आपको उसके फायदे की बात सोचनी है, उसको फायदा पहुंचाना है। ये नहीं कि नीडी है और इसको हमने क्या किया, 20,000 का सामान ठेल दिया। आप उसकी ज़रूरत का ही सामान दीजिए, उसको ठगिए मत। तो कस्टमर से भी क्या करना है? आपको लव करना है। देन किससे लव? कंपनी से। कंपनी से कैसा लव? जैसा लव आप जीवन साथी से करते हैं। जीवन साथी जो एक बार जीवन में आ गया, उसके बाद ताक झांक करने का नुकसान क्या होता है? फायदा होता है, नुकसान होता है? तो कंपनी से आपको ऐसा लव करना है
देन किसे लव करना है? डाउनलाइन से लव। आप में से कितने लोग अपने डाउनलाइन से लव करते हैं? आपकी डाउनलाइन भी देख रही है। चलो, डाउनलाइन से लव करना बहुत आसान काम है, क्योंकि नीचे से क्या आती है? इससे कितने लोग लव करते हैं भाई अपने अपलाइन से? अच्छा, इसमें सबका हाथ खड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा खतरनाक सीन दिख रहा है मुझे। दोस्त, नहीं करते हो ना, तो आज से करना, क्या करना है? आज से, अभी से करना शुरू कर दो। समृद्धि का मंत्र है ये। आपका अपलाइन कैसा भी है, जीवन में कभी भी उसके बारे में बुरा आपकी उससे नहीं बनती है, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, अलग काम कर लो, लेकिन उसका बुरा आपको नहीं बोलना है कभी भी। अपलाइन से प्यार करो। देन यहां तक तो बड़ा आसान था। प्रोडक्ट से भी प्यार, कस्टमर से भी प्यार, कंपनी से भी प्यार, डाउनलाइन से भी प्यार, अपलाइन से भी प्यार। नीचे क्या है? मैंने इतने खतरनाक लोग देखे हैं। वो बंदा स्टॉक पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसका एक अपना आदमी है, उसको समझा रहा है कि ये टूथपेस्ट लगाओगे तो इसको 20 नहीं, इसके 121 फायदे हैं, सब गिनवा दिया उसको। और जब वो आदमी चला गया तो एक दूसरा आदमी आया जो इसकी डाउनलाइन का नहीं है, और वो इससे गलती से पूछ दिया कि भाई साहब, ये टूथपेस्ट का क्या फ़ायदा है, मैंने आज पहली बार लिया है। वो बोला, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए हो? हम लगाए थे, मेरा एक दांत गिर गया। ऐसे खतरनाक लोग भी इस बिजनेस के अंदर में पाए जाते हैं, दुर्भाग्य है, पाए जाते हैं दोस्त। दूसरों की टांग तोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्त, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, समृद्धि के रास्ते में बाधा है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, सर्कल बना हुआ है, घूम करके आता है। नेगेटिव चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप एक आदमी को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव का साइन कैसा होता है? नेगेटिव बहुत तेजी से घुसता है, सट। पॉजिटिव का साइन कैसा होता है? ये अटक जाता है। आप किसी की जिंदगी बदलने जाओगे, उसके अंदर में ये जल्दी जाता है क्या? पॉजिटिव चीज अंदर नहीं जाती है, नेगेटिव फटाफट जाता है। क्रॉस लाइन को प्यार करना है दोस्त, और ये है ट्रू लीडरशिप। ये है ट्रू लीडरशिप। ये जो लीडर फॉलो करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है, वो ट्रू लीडर कहलाता है। मुझे पता है कि मैं रोकूंगा, भी आप नहीं रुकेंगे। ऐसी हस्ती वो थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, कई बार हमें लगता है ना कि किसी आदमी को हम लोग बोलते हैं कि अरे इसको तो खानदानी मिला है, इसने किया क्या है, इसको तो खानदानी मिला हुआ है। लेकिन जब आप खानदानी पता है किसको मिलता है? जब आप ऐसे कर्म करके जाते हो ना, आपके बच्चों को फिर खानदानी मिलता है। तो आपके कर्म का फल पीढ़ियों को मिलता है।
आज 25 साल हो गए दोस्त डी एक्शन में। इनके जैसा लीडर वन एंड ओनली के अग्रवाल सर, दूसरा कोई नहीं। पता नहीं आगे कोई इतना बलिदान देने वाला बंदा आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। देन अगली जो पावर है, दैट इज पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। ये दिखती नहीं है लेकिन कितनी पावरफुल है। जो चीजें दिखती नहीं है बहुत पावरफुल होती हैं दोस्त। ये बॉल जल रहा है, हमको दिख रहा है, एसी चल रहा है, हमको महसूस हो रहा है, लेकिन ये सब को चलाने के लिए जो बिजली अंदर घूम रही है, असली पावर कहाँ पे है? वो दिखाई दे रही है क्या? वो नहीं दिखाई दे रही है। और उस पावर को अगर महसूस करना चाहेंगे आप, बहुत खतरनाक तरीके से महसूस होती है वो। और पावर ऑफ बिलीफ क्या है? जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, तो भारत में अंग्रेजों ने ढेर सारे लोगों को फांसी दी थी। उसमें से एक कैदी के ऊपर उसके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। और ये प्रयोग किया गया था कि उस बंदे को कल फांसी दी जाने वाली है, तो उसको बोला गया कि यार ऐसा है कि तुझसे हम लोग एक प्रयोग करेंगे, तुझे फांसी पे नहीं लटकाएंगे, तुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, तुझे दर्द नहीं देंगे, तुझे हम लोग, तू अच्छा आदमी है, तेरे को अच्छा से मारते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तुझे एक सांप से डसवाएंगे, बहुत ढीला सांप होगा, तुरंत तेरे प्राण पखेरु क्या होंगे, उड़ जाएंगे, तू आराम से मर जाएगा। कल होके उसको उसके रूम में एक बहुत ही ज़बरदस्त नाग लेकर के आती है वैज्ञानिकों की टीम, और उसको बताया जाता है कि तुमको हम लोग यहाँ पे बांध देंगे, ये सांप तुम्हारे यहाँ पे काटेगा, तुम बड़े प्रेम से जाने वाले हो भाई। उस बंदे को बांध दिया गया, उसकी आंखें बंद कर दी गई। और चूंकि ये तो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, उसके हाथ पे सांप के जैसे ही कुछ बना के रखा था, इन्होंने ऐसा काटा कि उस बंदे को क्या लगे, मुझे सांप ने काटा है। उस बंदे ने सांप भी देख लिया था, उसको सांप पे भी पूरा विश्वास था, और अंग्रेजों पे तो पूरा विश्वास था ही कि भैया ये तो मारेगा ही। थोड़ी देर में जैसे सांप काटने के बाद मृत्यु होती है, हृदय गति रुक जाती है, उस बंदे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उस बंदे को कौन मारा? उसके विश्वास ने उसको मारा। विश्वास आपका जान ले भी सकता है। मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत मजेदार। पटना में मेरे भैया के साले के एक साले हैं, उनके एक मित्र हैं LIC ऑफिस में कैशियर। जिस समय कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि 2 जन कैशियर थे अलग अलग काउंटर पे। तो इनका जो दोस्त था वो बोला कि यार कोरोना आजकल बहुत चल रहा है और हमको भी कुछ सर्दी जुकाम लग रहा है, क्या करता हूँ इसका टेस्ट करवा लेता हूँ, तू भी चलेगा क्या? तो सब लोग टेस्ट करवाने में इंटरेस्टेड थे, बोले मैं भी करवा लेता हूँ चल। दोनों दोस्त जाकर के कोरोना का टेस्ट दे के आते। दोनों बिल्कुल फिट हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों फिट हैं। उस समय टेस्ट का रिपोर्ट कैसे आता था? कल होके मैसेज आता था, याद है? तो कल होके ये दोनों रिपोर्ट देख के आए, कल होके मैसेज आया। तो पहला जो बंदा था वो तो उसको दिक्कत थी, तो वो देखने के लिए इंटरेस्टेड था, वो पहले खोल के देख लिया। खोला, देखा नेगेटिव। बोला अरे शैलेश तेरा भी तो आया होगा ना, तू भी देख अपना। जो बंदा के कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये शौकिया करवाने गया था, वो अपना खोला, उनका निकला पॉजिटिव। उस बंदे को वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे पसीना निकलने लगा, वो गिर गए और फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। वो बीमार, उनको कौन डाला? कोरोना डाला। कौन डाला उनको? ये पावर होती है विश्वास की। उसको विश्वास हो गया मुझे कोरोना है, और बंदा क्या किया? तो दोस्तों विश्वास बहुत बड़ी पावर है। और विश्वास का मतलब क्या होता है? 2 शब्द हैं यहाँ पे, जानना, मानना।
विश्वास का मतलब होता है मानना। सिर्फ जानने से नहीं होता। रोज सवेरे उठ के 1 घंटा दौड़ना चाहिए। कौन कौन नहीं जानता है? अगर आपको सेहतमंद रहना है तो रोज सवेरे उठ के 1 घंटा दौड़ो। ये कोई है जो नहीं जानता है? लेकिन दौड़ता कौन कौन है? गिने चुने लोग। आपके अपलाइन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप सुनते रहते हैं, जानते सब रहते हैं। कितने लोग मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो जानना और मानना बिल्कुल ऐसा ही है। एक ग्वालन थी, वो दूध देने जाती थी एक नदी को पार करके एक मंदिर में, और मंदिर में जाती थी तो पुजारी जी वहाँ रोज रोज चिल्लाते रहते थे, प्रवचन देते रहते थे कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, तुम भव सागर को पार कर जाओगे। अब ये ग्वालन रोज जाए, रोज सुने कि भैया भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, हम भव सागर को पार कर जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि नदी में उफान आ गया, और नदी में जब उफान आ गया तो भी वो ग्वालन दूध देने के लिए पहुंच जाती है। पंडित जी बोले, यार इतना तूफानी पानी इतना तेज है, आप कैसे पानी देने आ गए हो, दूध देने आ गए हो? तो बड़े भोलेपन से जवाब देती है कि बाबा आप ही तो रोज बताते हैं कि भगवान का नाम लो तो भगवान भव सागर पार करा देते हैं, हम भगवान का नाम लेके घुस गए, फिर ये नदी काहे नहीं पार होगा? तो जानना एक अलग चीज है, मान लेने से सारा चीज बदल जाता है। आप सुबह सुबह यहाँ पे इतने सारे जबरदस्त लीडर आए थे यहाँ पे। चंद्रशेखर जी कहाँ हैं? ये कितने सीधे सीधे सिंपल सिंपल लोग हैं, आप बिजनेस में देख लीजिए। इन सब की खूबी पता है क्या है? इन सब के अंदर एक खूबी है, जो इनको बताया जाता है, जो सीनियर सिखाता है, वो क्या करते हैं, ये सिर्फ जानते नहीं है, क्या करते हैं? तो दोस्तों जानने से कुछ नहीं होता, जिंदगी कहां से बदलती है? अपलाइन अगर कुछ सिखा रहा है तो क्या करना है? जान लेना है कि जान लेना है कि कितने लोग आज से अपलाइन का बात सुनेंगे? आपके अपलाइन भी देख रहे हैं? कोई नहीं, एक जोरदार ताली आप सबके लिए। कितना? ओके। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। देन जो चौथी पावर है, दैट इज पावर ऑफ वर्ड्स। आप जब भी कुछ बोलते हो, आप एक कमांड छोड़ रहे हो। आप जब भी बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप एक कमांड छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर में। और आप जब बोलते हैं तो कोई दूसरा सुने या नहीं सुने, आप जरूर सुनते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो सबसे नजदीक में किसका कान है? आपके मुंह और आपके कान में सबसे नजदीकी का संबंध है, दूसरा कान इससे कहीं दूर ही होगा। तो मतलब आप जो बोलोगे वो सबसे पहला असर किस पे डालेगा? खुद पे डालेगा। और ये भी दोस्तों एक सुपर पावर है, शब्द बीज की तरह होते हैं। ये महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बचपन की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी कहीं ना कहीं जरूर। मैं बस रिमाइंड करवा दे रहा हूं कि बचपन में ये कैसे थे। इनको स्कूल से ये बोल के निकाल दिया गया कि तू मंद बुद्धि है, यही बोला गया था ना, तू मंद बुद्धि है। इन्होंने एक लेटर प्रिंसिपल ने दिया, घर पे आए, माँ को दिखाया, माँ ने उस लेटर को पढ़ा। बेटा ने पूछा कि बेटा माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने जो शब्द उस बच्चे के अंदर डाले, उस बच्चे का जीवन बदल गया। माँ चाहती तो गुस्सा जाती कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, पीट पाट भी सकती थी उसको, तेरे को क्यों निकाला स्कूल से। आम लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। लेकिन माँ ने वहाँ पे क्या किया? माँ ने वहाँ पे बच्चे के दिमाग में जो शब्द डाल दिए। माँ ने ये नहीं बताया बच्चे को कि तेरे प्रिंसिपल ने लिख के भेजा है तुम मंद बुद्धि है। बच्चे ने माँ को दिमाग में क्या डाला कि बेटा इसमें प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना जीनियस है कि इसको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, इसको आप घर पे पढ़ाओ। और बच्चे के दिमाग में बीज क्या गया? उसके दिमाग में बीज गया कि वो जीनियस है। और बच्चा आगे चल के बना क्या दोस्त? दुनिया का जीनियस, दुनिया का जीनियस। तो शब्दों के अंदर ये पावर है दोस्त। जब भी बोलो ये सोचकर बोलो कि भगवान इस पर तथास्तु बोलने ही वाला है। देन
ये सारे पावर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पावर, इसकी बात ना हो तो सब बेकार है। तैयार हैं आप लोग? आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव समझ में नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में एक पैसा पावर है, जहां पे एक चीज बना हुआ है, सिस्टम। आपको क्या करना है? उस सिस्टम के चक्र को घुमाना है। क्या करना है? उस सिस्टम के चक्र को घुमाना है। और सिस्टम क्या है? खाओ, बताओ, मीटिंग में लाओ और खाओ, बताओ, मीटिंग में लाओ, फॉलो अप करो। इसके अलावा कोई पांचवा काम डीएक्शन में करना होता है क्या? दोस्तों, ये 4 काम का चक्र जो भी घुमाना शुरू कर देता है, उसके लाइफ में समृद्धि का रास्ता ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाता है। ये सुनो, तो आपको बाकी कुछ भी मेरी बातें समझ में आई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या समझ के जाना है? ये चक्र हमको रोज घुमाना है। आप सबके जीवन में समृद्धि आए, ऐसी मंगल कामना करता हूं। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। फॉलो अप करो। इसके अलावा कोई पांचवा काम डीएक्शन में करना होता है क्या? दोस्तों, ये 4 काम का चक्र जो भी घुमाना शुरू कर देता है, उसके लाइफ में समृद्धि का रास्ता ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाता है। ये सुनो, तो आपको बाकी कुछ भी मेरी बातें समझ में आई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या समझ के जाना है? ये चक्र हमको रोज घुमाना है। आप सबके जीवन में समृद्धि आए, ऐसी मंगल कामना करता हूं। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए।